जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे और आज के सेशन में हम वन रैंक वन पेंशन, जिसको OROP के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि वन रैंक वन पेंशन रिसेंटली अभी न्यूज में चल रहा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रिटन एग्जामिनेशन और SSB इंटरव्यू में पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। यूनियन कैबिनेट की मीटिंग, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, यूनियन कैबिनेट के द्वारा रिवीजन ऑफ पेंशंस ऑफ आर्म फोर्सेस पेंशनर को रिवाइज किया गया है और ये रिवीजन जुलाई 1 2019 से आपका लागू किया जाएगा। साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि आर्म फोर्सेस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आती है और जितने भी हमारे जवान या फिर ऑफिसर्स अपने सर्विस के बाद रिटायर हो जाते हैं उनको पेंशंस दिया जाता है। तो कैलेंडर ईयर 2018 से लेकर आपका 1 जुलाई 2019 से इसको रखा गया है, जिससे कि एक बार फिर से पेंशंस को रीफिक्स किया गया है। अब देखते हैं कि इसमें आपके इंपॉर्टेंट बेनिफिशियरीज कौन हैं। तो देखिए, द आर्म फोर्सेस पर्सनल रिटायर्ड अप टू 30 जून 2019, जिसमें प्री मैच्योर रिटायरमेंट को एक्सक्लूड कर दिया गया है। रिटायर्ड with respect to जुलाई 1 2014 will be covered under this revision, जिसमें टोटल पेंशंस की जो स्ट्रेंथ है, पेंशनर्स की जो स्ट्रेंथ है वो 25.13 लाख की है और इसमें जब पेंशन को रीफिक्स किया गया है तो 4.52 लाख न्यू बेनिफिशरीज इसमें आपके इंक्लूड कर दिए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2014 जनवरी कट और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 30 जून 2014 के बाद से जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस के पर्सनल रिटायर हुए हैं उन सभी को इस बार के इस रिवाइज पेंशन की लिस्ट में, स्कीम में इंक्लूड कर लिया गया है। अब देखते हैं कि भारत सरकार के ऊपर इसका अतिरिक्त खर्चा कितना बैठेगा। सो द एस्टिमेटेड एनुअल एक्सपेंडिचर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिवीजन हैज बीन कैलकुलेटेड एज अप्रॉक्स 8,450 करोड़ रुपीज, जिसमें 31% आपका DR है, यानी कि डियरनेस रिलीफ है। एरियर्स आपका 1 जुलाई 2019 से लागू किया जाएगा 1 दिसंबर 21 तक और उसकी जो कॉस्ट आपका इंक्लूड की गई है वो है 19,316 करोड़ रुपीस, जिसमें आपका DR 17% है और इसमें जो है जितने भी आपके अदर बेनिफिट्स होते हैं जैसे DR अलाउंसेस होता है उनको भी दिया जाएगा। तो इसको लेकर जो है काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर भारत सरकार का बढ़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन्होंने पहली बार सरकार 2014 में बनाई थी तो उन्होंने ये देश को भरोसा दिलाया था कि वो वन रैंक वन पेंशन को लागू करेंगे और उन्होंने लागू करी भी थी और फिर से इसको रिवाइज किया गया है। अब देखते हैं हमारे जो ऑफिसर्स हैं जो अपने सर्विस के बाद रिटायर होते हैं, पहले उनको क्या पेंशन मिलती थी और अब उनको क्या पेंशन मिलेगी। शुरुआत कर लेते हैं मेजर रैंक से। तो देखिए 2016 का अगर हम बेस ईयर देखें तो उनको पेंशन 61,205, फिर 2019 में रिवाइज की गई थी 68,550, लेकिन अब आपकी उनकी 70,827 हो गया है। अब यहाँ पर आपका लाइकली एरियर्स भी हैं जो कि 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2022 के हैं, यहाँ पर आप उसको देख पा रहे हो। फिर मेजर के बाद दूसरी रैंक आती है आपकी लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक। 2016 में इनकी पेंशन 84,000 थी, अब इनकी 98,832। कर्नल 2016 में 92,855, अब 1,07,062 रुपीज। ब्रिगेडियर 96,555, अब इनकी 1,12,596। उसी तरीके से मेजर जनरल 99,621 पहले की 2016 और अब 1,12,039 रुपीज। लेफ्टिनेंट जनरल 1,01,515 रुपीज और अब 1,15,316। तो ये तो आपका ऑफिसर रैंक की थी। अब हम अदर रैंक्स पे चलते हैं। तो देखिए सिपॉय रैंक से आपका जो रिटायर हो रहा है उसको पहले 2017 में 16 में 17,699, अब 20,394। नायक को 18,427 पहले और अब 21,930। हवलदार
20,066 रुपीज, अब 22,294। नायब सूबेदार 24,232, अब उनको 27,597। और वहीं जो सबसे टॉप मोस्ट रैंक होती है अदर रैंक्स में, जिसको हम सूबेदार मेजर कहा करते हैं, उनको पहले 2016 में 33,526 और वहीं आपका अब 38,863 रुपीज दी जाएगी। उसमें आपका काफ़ी एरियर्स होते हैं, TAD होता है, वो तो समय के अनुसार बढ़ता जाएगा, लेकिन ये आप उनकी बेस प्राइस रहेगी। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट और भी जुड़ेंगे। दिस विल लीड टू इनहेंस पेंशन एज पर द OROP प्रपोजल। OROP जो भी आपका प्रपोजल करेगा उसी के अकॉर्डिंग इनका बढ़ेगा। द बेनिफिट वुड ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू फैमिली पेंशनर्स इंक्लूडिंग विडोज एंड डिसेबल्ड पेंशनर्स। इसमें आपके फैमिली पेंशनर्स भी शामिल हैं और विडोज और डिसेबल्ड पेंशनर्स भी हैं। दिस विल अट्रैक्ट यूथ टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस, क्योंकि जितने भी युवा हैं उनके अंदर ये भावना जागृत होगी कि हाँ, हमारी फौज, हमारी सरकार हमारे लिए प्रतिबद्ध है और रिटायरमेंट के बाद भी हमारे साथ रहेगी। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज OROP? OROP का फुल फॉर्म हम सभी जानते हैं, वन रैंक वन पेंशन होती है। सो OROP मीन्स द पेमेंट ऑफ द सेम पेंशन टू मिलिट्री ऑफिसर्स फॉर द सेम रैंक फॉर द सेम लेंथ ऑफ सर्विस। यानी कि मान लो आप ब्रिगेडियर रैंक से रिटायर होते हो, ओके, आप 2016 में रिटायर हो रहे हो, कोई बंदा 2018 में, कोई 2019 में, तो ऐसा ना हो कि सभी के पेंशन अलग अलग हो। बात तो एक ही है कि वो भी ब्रिगेडियर से रिटायर हुआ है और दूसरा बंदा भी ब्रिगेडियर रैंक से रिटायर हुआ है, लेकिन उनका जो सर्विस डेट था वो अलग थी, तो इस कारण से जो है उनकी पेंशन अलग ना हो, क्योंकि उन्होंने एक समय में सेम लेंथ में सेम सर्विस देश को प्रोवाइड की है, तो इसलिए उनका सेम पेंशन रखा जाए। इसी को हम OROP कहते हैं। OROP से पहले जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन थे उनको पे कमीशन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो है पेंशन दिया जाता था, जिसमें काफी भारी आपका गैप था। अब मान लेते हैं कोई आपका पेंशनर है, एक्स सर्विसमैन है, 2005 में रिटायर हुआ है आपके कर्नल रैंक से, और वहीं एक और ऑफिसर है जो कि 2010 में रिटायर हुआ है और एक 2015 में कर्नल रैंक से आपके रिटायर हुए हैं। तो इन तीनों के पेंशन में काफी गैप देखा जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर 10 साल में एक बार पे कमीशन लागू होता है और वही जो है डिसाइड करता है कि किसकी कितनी सैलरी होगी और किसका कितना पेंशन होगा। लेकिन अब आर्म फोर्सेस के जितने भी हमारे ऑफिसर्स एक्स सर्विसमैन हैं उन सभी को OROP के तहत जो है पेंशन उनकी रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश और पंजाब से सबसे ज्यादा एक्स सर्विसमैन जो है OROP बेनिफिशरीज में आते हैं, और आर्म फोर्सेस के एक्स सर्विसमैन जो कि आपके 30 जून 2014 से रिटायर हुए हैं अभी तक, वो सभी इस बार के रिवाइज्ड पेंशन की स्कीम में इंक्लूड किए जाएंगे। मिलिट्री पर्सनल अक्रॉस द 3 सर्विसेज फॉल अंडर द कैटेगरीज ऑफिसर एंड द अदर रैंक्स। और हम सभी जानते हैं कि जो अदर रैंक्स के लोग होते हैं वो लगभग 35 साल के एज में रिटायर हो जाते हैं। अब तो अग्निवीर आपकी एंट्री आ गई है, उसमें तो 4 साल में ही रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उनको पेंशन का कोई भी प्रावधान नहीं किया जाएगा। वही आपके अग्निवीर जो कि 25% रहेंगे, वो अपनी सर्विस जब आगे बढ़ाएंगे तब वो इस दायरे में आ सकेंगे। बाकी अगर हम अदर सिग्निफिकेंस देखें तो सबसे बड़ा ये सिग्निफिकेंस है कि ये आपके पेंशन गैप को ब्रिज कर देता है, ठीक है, पेंशन के गैप को हटा देता है। कोई ऑफिसर, कोई भी अदर रैंक का आपका सोल्जर किसी भी डेट में रिटायर हुआ हो और उसने सेम सर्विस दी है तो सभी का आपका सेम पेंशन रखा जाएगा, और यही होना भी चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव कवरेज और 2014 से लेकर 2019-21 तक सभी लोगों को जो है इसी बेस प्राइस पर आपका रखा जाएगा, और ये अच्छी बात है कि 2014 से सबको आपका इंक्लूड किया गया है। तो भारत सरकार के द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया, क्योंकि काफी समय से ये मांग उठाई जा रही थी कि वन रैंक वन पेंशन आपका होना चाहिए, और अब टोटल आपके 25 लाख से भी ज्यादा इसमें एक्स सर्विसमैन जुड़ गए हैं और 4.52 लाख न्यू बेनिफिशरीज हैं। और भारत सरकार को अब जो एडिशनल एक्सपेंडिचर इसमें देना पड़ेगा उसकी पर ईयर की कॉस्ट 84,050 करोड़ रुपीस रहेगी। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। हम रिटन कोर्सेज की भी
प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं, जहां पर सभी कोर्सेज के बंडल्स, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं। और आप हमारे कोर्सेज में इनरोल होने से पहले इस WARRIOR10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाए। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।